हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेकपुल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माइस्क्ल का 35th वीडियो है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑफसेट के बारे में कि ऑफसेट क्लॉज होता क्या है और ऑफसेट क्लॉज कहां हम लोग यूज करते हैं और किस किस कंडीशन में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई टेबल है और यहाँ पे इस टेबल में अलग अलग हमारे पास यहाँ पे रोज़ होंगे, 1 होगा, यहाँ पे मान लीजिए 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। और यहाँ पे सेम अगर हमें टेबल को व्यू करना हो तो हमारे पास यहाँ पे अगर व्यू करते हैं टेबल तो सेम टू सेम डेटा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है और 3 आ जाता है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट कभी कभी होता है कि ये जो हमारा 1 है वो हमें नहीं चाहिए, हमें बस 2 और 3 वाला ही डेटा चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 वाला जो डेटा है वो हमें एक्सक्लूड कर दे और 2 और 3 का हमें डेटा दे दे। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफसेट क्लॉज को हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ऑफसेट स्टेटमेंट यूज टू अ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा कि मतलब 2 होगा, 3 से स्टार्ट होगा या 4 से स्टार्ट होगा। कौन सा आप रो से स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और जो भी आप नंबर ऑफ जो भी आप रोज डालेंगे उसको वो क्या कर देता है, स्किप कर देता है। जो भी सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है। बेसिकली वही चीज़ जैसे कि हमने 1 का डाला, स्टार्टिंग हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और लेकिन हमारा 1 क्या हो जाना चाहिए, एक्सक्लूड हो जाना चाहिए। तो 1 का डेटा को क्या कर देता है, स्किप कर दे रहा है। यही ऑफसेट का काम है। तो आगे समझते हैं कि ऑफसेट में कुछ चीज नोट करने की चीजें हैं कि ऑफसेट हमारा क्या हो सकता है, ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ ही यूज होगा। ठीक है। दूसरा हमारा कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे ऑफसेट का जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ऐसे वहाँ पे हम लोग 0 डाल सकते हैं या 1 डाल सकते हैं या 2 डाल सकते हैं, इस तरह से हम डाल सकते हैं। और नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमें एरर शो कर देगा। तो हम आगे चलते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है और किस तरह से हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे ऑफसेट को। तो यहाँ पे ऑफसेट का जो सिंटेक्स हम अगर देखें तो सिंपल इस तरह से होता है कि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जो भी टेबल नेम हम लोग जब भी कोई भी डेटा देखना होता है सिंपली यही करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। और स्टार में आपको जो भी कॉलम रिक्वायर्ड होगा वो कॉलम नेम आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, जो भी आपको रिक्वायर्ड होता है वो आप लिख सकते हैं। या फिर अगर टोटल कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार लिख के टेबल नेम कर लेंगे। उसके बाद हमने जैसा कि बताया कि ऑफसेट में हमें ऑर्डर बाय जरूर यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर बाय यूज़ कर लिए। और किस कॉलम को हम लोग को ऑर्डर बाय करना है, जब हम लोग सिंपली ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है। और जब हम लोग ऐसे इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, DESC मतलब कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। और असेंडिंग के लिए हम लोग ASC करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं भी करते हैं तो ASC करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिमिट यूज़ कर ले रहे हैं एक, कि लिमिट हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमको चाहिए कि 5 ही डेटा चाहिए पूरे टेबल में से। ठीक है। तो 5 डेटा आपने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड मान लीजिए हमने 5 कर दिया। फिर ऑफसेट किया हमने, अब कौन सा एक्सक्लूड करना है, हमको पहले का जो 2 डेटा है उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो इस तरह का हमारा कंडीशन होना चाहिए। तो इस तरह से आपका जब आप सारा चीज़ को फिल करेंगे, जो भी आपका सिंटेक्स बन रहा है उसमें से आप सारी डेटा को फिल करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास डेटा अगर रहता है तो किस तरह से करते हैं काम हम लोग करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक डेटा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने समझा टेबल नेम हमने यहाँ पे मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो टेबल नेम हमने एम्प्लॉयज़ लिख लिया। ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉलम नेम ऑर्डर बाय कर रहे हैं तो हम लोग मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आईडी वाला
को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ऑर्डर बाई कर दिया 1 2 3 4 5, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो ये तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो आपका ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर आपने यहाँ पे नेम लिख लिया, यहाँ पे कॉलम नेम आईडी की जगह पे यहाँ पे अगर आपने नेम लिख लिया, यहाँ पे हम आईडी लिखना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने नेम लिख दिया तो क्या होगा, नेम अरेंज फॉर्मेट में हो जाएगा आपका, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में ए वाला पहले हो जाएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये तो आपका मतलब ऑर्डर का हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिमिट ले रहे हैं कि 5 डेटा हमने रिक्वायर्ड है, तो 5 डेटा हमारा कोई भी हो सकता है। यहाँ से हमने 5 डेटा किया तो ये वाला भी डेटा हो सकता है, हमने 5 डेटा किया तो ये वाला भी 5 डेटा हो सकता है। तो हमें ऑफसेट क्या यूज़ करना है कि हमें ऑफसेट में क्या चाहिए कि ये हमारा जो सेकेंड है ना, सेकेंड 2 रो को एक्सक्लूड कर दे, मतलब ये जो 2 रो है वो हमारा क्या हो जाए, एक्सक्लूड हो जाए, और उसके बाद हमारा क्या आ जाए, 5 डेटा आ जाए या 3 डेटा आ जाए, जो भी आप करना चाहते हैं वो डेटा यहाँ पे आ जाए। इस तरह से आपका ये ऑफसेट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका एक्चुअल सिंटेक्स देख ले तो क्या होता है, तो अगर एग्जाम्पल का सिंटेक्स हम लोग देखते हैं, सब डेटा मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, हमने एम्प्लॉयज़ ले लिया, ऑर्डर बाय आईडी कर दिया हमने, तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है तो हमें ऑर्डर करने की मतलब इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने क्या सेट किया, लिमिट 3 सेट किया, मतलब हमारा पास 3 रोज चाहिए, तो हमारा 3 रोज कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या कर दिया हमने, ऑफसेट 2, मतलब हमारा 2 क्या कर दे, एक्सक्लूड कर दे, मतलब 2 रोज को हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब एग्जाम्पल को समझते जाइए और यहाँ पे सारा चीज़ें हो जाएगा, जो हमने अभी समझा था उसी को हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में सेट किया। ये 2 को एक्सक्लूड कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या करिए कि उसके बाद 3 कॉलम रोज का डेटा 3 रोज का डेटा यहाँ पे आ जाए, तो ये 3 रोज का डेटा ये 3 आपका आ जाएगा। तो इसका जब रिजल्ट हम देखेंगे तो लगभग क्या आएगा, इस तरह से 3 4 5 ये वाला रिजल्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा ऑफसेट काम करता है। तो आपको आई थिंक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब चलिए विंडो पे चलते हैं, माइस्क्ल का विंडो पे, और उस पे देखते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी तरह से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हम माइस्क्ल के विंडो पे आ गए हैं, अब इसे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑलरेडी कमांड दिया हुआ है, तो ये जो टेबल डेटा आ गया जो हमने की पीपीटी में देखा था। अब यहाँ पे हमें जो करना है, क्या करना है, ऑर्डर बाई यूज़ करना है, ऑर्डर बाई। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर बाई किसको कर रहे हैं, आईडी को कर रहे हैं, तो आईडी हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट सेट करना है कि हमें कितना रोज़ का डेटा चाहिए, तो हमने 3 रोज़ का हमें डेटा चाहिए था, तो हमने 3 कर दिया। और ऑफसेट कर रहे हैं, ऑफसेट हमें कितना चाहिए, 2 रोज को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो 2 रोज मतलब हमारा यहाँ पे अगर समझे आप अच्छे से, तो ये दोनों रोज को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। और उसके बाद जो हमारा 3 जो डेटा है, लिमिट हमने जो लगाया वो 3 डेटा ये वाला आ जाए, मतलब दीप्ति, नीतिकेश और अखंड वाला डेटा आ जाए, और फिर यह अंशु वाला डेटा एक्सक्लूड हो जाए। और बाकी हिमांशु वाला डेटा तो आएगा नहीं, क्योंकि वो हमने 3 डेटा लिमिट तक ही लिया है। हम लोग यहाँ पे 4 कर देंगे तो हिमांशु वाला भी डेटा आ जाएगा और ऊपर का दोनों एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ दिख रहा है, दीप्ति, नीतिकेश, अखंड, जो कि हमने पीपीटी में देखा था। तो ये ऑफसेट होने के बाद आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑफसेट हम लोग जब करते हैं तो उसको एक्सक्लूड कर देता है, जो डेटा हमें नहीं चाहिए उसे वो एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अब डिसेंडिंग का भी एक करके देख लेते हैं, ID DESC कर देते हैं, तो ये क्या कर देगा, आप सिंपल पहले देख लीजिए डेटा ऑर्डर बाई में आपका 6 वाला डेटा ऊपर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर का जो 2 डेटा है, अब यहाँ पे ऑफसेट सेम चीज़ सब चीज़ रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का 2 डेटा क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। और जो डेटा आएगा अब वो नीतिकेश, दीप्ति, अंशु, ये 3 डेटा आएंगे हमारे पास। तो इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 3 डेटा नीतिकेश, दीप्ति, अंशु जो कि हमने बात किया था अभी, वो डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से ऑफसेट वर्क करता है, मतलब हमें जो रोज़ एक्सक्लूड करना है उतना नंबर ऑफ रोज़ यहाँ पे आप पुट कर देंगे ऑफसेट के बाद, और उसके बाद वो उतना डेटा को एक्सक्लूड करके आपको डेटा को व्यू करा देगा। तो यहाँ पे बस एक चीज़ कंडीशन क्या है कि ऑर्डर बाय हमें यूज करना पड़ता है, तो हमने ऑर्डर बाय यूज किया है और ये हमारा क्या है नेगेटिव वैल्यू, मतलब 2 हमने लिया है, ज़्यादा ज़्यादा हम 0 तक लेते हैं क्योंकि 1 लेंगे तो पहला वाला होगा, 0 ले लेंगे तो कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करेगा, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम 0 का करके भी आपको दिखाई देते हैं, तो 0 कर देंगे तो यहाँ पे 6 वाला डेटा से आना स्टार्ट होगा, 654, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया एग्जीक्यूट, तो 654 ये आपके पास डेटा आ गया। तो 0 हम लोग यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे नेगेटिव यूज नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव हम लोग यूज करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा ऑफसेट है। तो और भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।